लाठीचार्ज किया है वो इनके लिए शर्मसार करने वाली बात है। विदाउट ड्रेस के, विदाउट नेम प्लेट के वहाँ पर जो आदमी है वो आरएसएस के हैं, ना कि वो पुलिस के। सुन ले, इस देश में अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने अत्याचार करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। लोकतंत्र को बचा लो मेरे भाइयों। और अब तो अंत आ गया। 16 साल की बेटियों को, 15 साल की बेटियों को लठ मार रही है। कल ऐसा क्या हुआ जब उन्हें पता लगा कि पूरे देश में आग लग गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में आज सोनीपत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता लघु सचिवालय पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष कमल दीवान समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लोकतंत्र की आवाज दबाने का आरोप लगाया और छात्रों के साथ हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई और छात्रों को न्याय दिलाने की मांग भी उठाई। देखिए सोनीपत लघु सचिवालय से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये हमने ज्ञापन दिया है जो परसों जो छात्राओं के साथ, जो युवाओं के साथ जो बर्बरतापूर्वक उनको मारा गया, उनको जो बुरी तरह पीटा गया, और जो ये सरकार जो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने किस तरह से बेदर्दी से जो हमारी छोटी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को इतनी बुरी तरह भगा भगा के मारा। तो हमने जो है आज ज्ञापन दिया है जो अपने गवर्नर के नाम पे, जिसकी इसमें बोला गया है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जो है इस्तीफा देना चाहिए। और जो है जो भी जितने भी लोगों के खिलाफ हुई है, जो भी पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, जो भी प्रशासन के जो लोग थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को भी घसीटा गया है और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के साथ इस प्रकार से व्यवहार रहा, क्या कहें? देखिए, ये खाली हमारे देश में नहीं, पूरे विदेश में भी मेरे बड़े सारे लोग जो हैं दोस्त हैं विदेश में हैं, उनके भी कईयों के फोन आए कि देखिए जो नेता प्रतिपक्ष है हमारे संसद के, राहुल गांधी जी, जो जिनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जो नेता प्रतिपक्ष होता है, उनको किस तरह से लटा के घसीट करके उनके नाक से खून बहा दिया गया, उनका एक जूता नहीं था। देखिए कितनी तानाशाही चल रही है और कितनी बर्बरतापूर्वक जो है व्यवहार किया गया छात्राओं के साथ। बेटियों के साथ भी अभद्रता के कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिसकर्मी बेटियों के साथ अभद्रता कर रहे हैं और काफी मारपीट जो वो हो रही है। देखिए बहुत जो है गलत तरीके से जो बहुत गलत काम किया गया है और पूरा जो है देश है, जितने भी हमारे युवा हैं और पूरा देश है और पूरा हरियाणा, पूरा सब लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है इससे ज़्यादा दुखी हैं जिस तरीके से ये काम किया गया। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी और हम दोनों जिलाध्यक्ष कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे काम नहीं होने चाहिए और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने जो है लाठीचार्ज की ऑर्डर दी उन पर कार्रवाई हो और उन पर जो है कुछ दंड दिया जाए उनको। दूसरी तरफ सरकार जो है कह रही है कि हम बातें सुनने के लिए तैयार हैं, दरवाजे खुले हैं कर रहे हैं, इनको हम झाड़ू पोछा और बर्तन पर लगा देंगे। 12 साल से हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी टिप्पणी नहीं दी। कल डेफिनेशन यही है, झाड़ू पोछा और बर्तन। पूरे देश में आग लग गई। आज भी आप देखेंगे जंतर मंतर पे 50,000 से ज्यादा छात्र इकट्ठे हो गए, पूरी रात जो है लोग आते गए। तो ये जो प्रेशर में आके किया गया, अगर ये सुनते ऐसा ही कि जो हमारे वो वांचुक जी है, क्या नाम था उनका, सोनम वांचुक, उनको कोई पूछने नहीं गया। कल जो है 2 केंद्रीय मंत्री उनको मिलने, उनका हालचाल पूछने गए। अगर ये चीज़ पहले ही कर लेते, नीट की जो इंक्वायरी पहले कर लेते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जो उनको ये नौबत नहीं आती। अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, हमें जैसे जो ऊपर से निर्देश आएंगे, पार्टी जो हम पार्टी प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं, जो होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठेगी, ये हमें इशारा दे दिया गया है। हम जमीन पे जाके, सड़कों पे जाके प्रदर्शन करेंगे। आज हमने ज्ञापन दिया है, बहुत जल्दी जैसे जैसे जो रूपरेखा होगी हम आपको जो है और न्याय दिलवा के छोड़ेंगे हम छात्रों को। का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे और तानाशाही की सरकार है, ये सत्ता में रहने के लायक नहीं नैतिक तौर पे जी। और जो प्रोटेस्ट बीजेपी पार्टी का चल रहा था उसमें जो बच्चों के साथ बर्बरता पुलिस के द्वारा की गई, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है और शायद पहली बार अंग्रेजों के बाद अगर कोई बर्बरता हुई है इंसानों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, तो इस सरकार ने की है। 12 साल की सरकार ने वो कर दिखाया जो पीछे कभी अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था। अंग्रेजों से इन्होंने कम नहीं किया। बच्चियों के ऊपर भी लाठीचार्ज किया है, वो इनके लिए शर्मसार करने वाली बात है। विदाउट ड्रेस के, विदाउट नेम प्लेट के वहाँ पर जो आदमी है वो आरएसएस के हैं, ना कि वो पुलिस के हैं। और अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे तब तक जारी रहेगा जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि हम ये कहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा हिंदुस्तान ये कहता है कि मोदी सरकार को ही कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। वो इस कुर्सी के लायक नहीं, ना उनके मंत्री लायक है, ना वो लायक है, ना वो सरकार चला सकते, ना वो देश चला सकते। जिस आदमी से अपना घर नहीं चला वो देश क्या चलाएगा जी।
आप ये बेशर्मी की हद है और ये जनरल डायर है, मोदी नहीं है ये, और जुल्म की हदें पार कर चुका है। अब भारत की जनता इनसे एक एक करके हिसाब लेगी और हर आदमी इस सरकार से तंग है। किसान सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, स्टूडेंट छात्र सड़क पर है। कल जिस तरह से आरएसएस के गुंडे पुलिस की ड्रेस में आए, उन्होंने लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ बहुत गलत बदतमीजी की है और कईयों का तो वहाँ पर वीडियो बना है और वो कैमरे में भी आए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि इस आंदोलन के बाद हमारी लड़ाई उनसे भी है जिन्होंने अब छात्राओं के साथ बदतमीजी की है। जनता एक दिन ऐसा आएगा कि दौड़ा कर भगाएगी यहाँ से। मोदी जी कहते हैं मैं थैला लेकर चला जाऊंगा, हम थैले को भी चेक करके जाने देंगे थैले में लेके जा रहा है। रही ये हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ़ी में आ गई थी, बहकावे में आ गई थी, जहाँ कमरा किराए पर लेते हैं बगैर बच्चे वालों को, बगैर बीबी वालों को तो कोई कमरा भी किराए पर नहीं देता, और आप लोगों ने देश सौंप दिया। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। और ये जनरल डायर है और ये एकदम हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है, राज के काबिल तो आप छोड़ो। अगर हमें मौका मिला तो हम गोधरा तक का हिसाब लेंगे, गोधरा जो कांड हुआ था। और ये मानस कहानी सरकार है, और ये जो आज पेपर लीक कर रहे हैं इनको हम झाड़ू पोछा और बर्तन पर लगा देंगे, क्योंकि बीजेपी की डेफिनेशन यही है, झाड़ू पोछा और बर्तन। ऐसा है, सुन ले, इस देश में अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने अत्याचार करा है तो नरेंद्र मोदी ने करा है। ऐसा जुल्म कि 18-18 बच्चे एक पेपर के लिए मर जाते हैं। इस जनता को भी शर्म आनी चाहिए, इन नेताओं को तो शर्म आनी होगी बंद है। कोई तो नैतिकता होती होगी। अरे कभी तो जिम्मेवारी लो, बच्चे मर जाते हैं, रेल एक्सीडेंट हो जाते, तुम जिम्मेदारी नहीं लेते। यो देश गुलाम है के? लोकतंत्र है यार, लोकतंत्र को बचा लो मेरे भाइयों। और अब तो अंत आ गया, 16 साल की बेटियों को, 15 साल की बेटियों को लठ मारे, ये खोद मार रहे। दिल्ली में आपने देखा इन्होंने कितना जुल्म करा है, और अब जुल्म की इम्ता होगी। अंग्रेज भी लास्ट में जाते जाते जनरल डायर भी ऐसे ही करता था। ये लोग जनरल डायर से आगे निकल गए, अब इनको जनता माफ नहीं करेगी। ये लड़ाई किसी राजनीतिक पार्टी के बीच की और सरकार के बीच की नहीं लड़ी रही है, अब ये लड़ाई युवाओं के बीच की, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के बीच की, इस देश की आने वाले भविष्य के बीच हो चुकी है। अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा और ना ये माफ़ करने के लायक हैं। अगर इनको जरा सी भी शर्म है तो ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले और देश से माफ़ी मांगे नरेंद्र मोदी कि मेरी इस पुलिस से गलती हुई है। ऐसा क्या कानून व्यवस्था कि 16 साल की बच्चियां न तुम पीटो, स्टूडेंटों को लठ मारो रहे। अरे समझा सकते हो, उनको बुला के उनसे बात कर सकते हो। अनशन चल रहा है 1 महीने तक, 20-20 दिन तक तुम्हारी सरकार बोलती नहीं। कैसा रिश्ता पैदा कर दिया लोकतंत्र के बीच में कि सरकारें कुछ सुनती नहीं, अंधी बहरी सरकार। अंग्रेज भी सुन लिया करते, ये शेर के बच्चे ना सुनते। इन गिद्दड़ के बच्चे कहूँगा मत है, ये गिद्दड़ हैं, गिद्दड़ ये जुल्म करे हैं और छुप जा है, पुलिस ने आगे करे हैं। इनका जवाब देगी जनता। अगले चुनाव में इनका कोई सिस्टम नहीं चलेगा, कोई मतलब सेटिंग नहीं चलेगी। कितना भी ईडी, कितनी भी पुलिस लगा लियो, कितना भी डरा लियो, ये एक आदमी के घर ढूंढ कर पुलिस भेज जाए, कहीं जाइयो मत ना। अरे यो देश लोकतंत्र है, कानून से संविधान से चलने वाला देश है। अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। पुलिस को ऐसे छोड़ते हैं पब्लिक को, गरीब आदमियों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को पीटने के लिए। डूब के मर जाओ तुम्हें, अंग्रेज भी, जनरल डायर भी तुम्हारे से ठीक होगा। अच्छा, जो भी इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाता है उसको एंटी नेशनल का टैग भी जो है दे दिया जाता है, उस बात पे क्या कहना चाहिए? ये खुद एंटी नेशनल है, वो आदमी एंटी नेशनल है जो अपने हक की मांग करते हुए लोगों पर लाठी चलवाए, वो एंटी नेशनल है। चाहे वो सरकार में बैठा है, चाहे वो वर्दी में है, अगर वो बच्चों पे लाठी चलाता है तो वो एंटी नेशनल है। और लोकतंत्र में देशभक्ति वही है जो सरकार की आंखों में आंख मिला के बात कर सके, वही देशभक्त है। एंटी नेशनल का मायना पता है आपने? महंगाई बढ़ाना एंटी नेशनल है, जनता को डराना एंटी नेशनल है, किसानों को आतंकवादी बताना एंटी नेशनल है, स्टूडेंटों को आतंकवादी बताना एंटी नेशनल है। क्या अपने हकों के लिए लड़ना,
देशभक्ति नहीं है तो भगत सिंह किस लिए लड़ता था? इन्होंने एक नारा दिया था 2014 में, घर घर मोदी। मैं कहता हूँ घर घर भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, तुम्हारी पुलिस नहीं रोक पाओगी। घर घर चंद्रशेखर आजाद हो जाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा सिस्टम नहीं रोक पाएगा। अब ये जुल्म न रोक लो। अगर तुम्हें इस देश पे अपना समय पूरा करना है तो इस जुल्म को रोको, नहीं तो ये जनता तुम्हें उखाड़ फेंकेगी। जय हिंद, जय भारत। हम सभी इकट्ठे हुए हैं युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए। आपने देखा होगा किस प्रकार से पूरे देश में एक आंदोलन चला हुआ है। सारे युवा अलग अलग स्टेट में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि हम सब चाहते हैं, क्योंकि ये पहले किसानों के साथ क्या किया था भाजपा सरकार ने, पहलवानों के साथ किया था, आज युवाओं के साथ ऐसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सबका नंबर आएगा। आज के दिन युवा में सिर्फ एक टीस बची है, वो ये है कि हम भगत सिंह को नहीं देख पाए। उसने आंदोलन किया, उसने एक जागरूकता लेकर आया, उसकी मदद नहीं कर पाए। महात्मा गांधी ने देश आज़ाद कराया, उसकी मदद नहीं कर पाए। लेकिन आज सोनम वांगचुक की मदद करने के लिए पूरे देश का युवा इकट्ठा हो रखा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रशासन से और सारे पूरे देशवासियों से, ये बच्चे जो वहां पर बैठे हैं ये सिर्फ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सीजेपी के नहीं हैं, ये पूरे देश के, जिसमें भाजपा के भी, जिनके पेरेंट्स वो सब के सब वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। ये किसी एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे युवाओं की लड़ाई है। 25 युवाओं ने जिन्होंने नीट की परीक्षा से अपनी आत्महत्या कर ली, उनकी आवाज़ है ये। सो इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस आंदोलन को पीसफुल हम लेके जाना चाहते हैं। सारे देशवासियों से, सारे युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ इस आंदोलन को पीसफुल रखें और सबका समर्थन करें। और आज हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा हो गए। जो छात्रों की जो लड़ाई है, जो छात्रों के साथ मोदी सरकार ने जो अत्याचार किया है, इतने छात्रों को घायल किया है, और कल राहुल गांधी जी के साथ जो किया है उसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया है। और राहुल गांधी जी ने कोटा में जो एक छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया और एक देहरादून में छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी आज ये लड़ाई लड़के रहेगी और छात्रों को जीत दिला के रहेगी। और हम सब छात्रों के साथ हैं और हमने चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, आज किसी को भगत सिंह बनने की जरूरत है और छात्रों की लड़ाई के हम साथ हैं। हमारे बच्चों का भी पेपर लीक हुआ है और ये जो लड़ाई है इसमें एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। और छात्रों को जो मूर्छित छात्र हुए हैं, वो छात्रों की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और छात्रों पे जो केस हुए हैं वो वापस लेने चाहिए।